ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਮੇयर साहब भी इस मीटिंग 'ਚ उपस्थित ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੇयर साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ उपस्थित ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਚਰचा हुई, ਕਿਹੜੇ मुद्दे डिस्कस हुए और की फैसले लिते गए? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की लोकसभा की सीट को लेकर आज पहली मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी हैं क्योंकि मैं जीता जाता उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ, इंडिया अलायंस का मेयर बना हूँ, तो हमारी मीटिंगें पहले ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन आज ये है कि मीडिया के सामने भी हमने बात रखी है कि हम किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये कॉरपोरेशन इलेक्शन तो है नहीं, जैसे हमें मनीष तिवारी जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये एक देश का विकास को लेकर, तानाशाही के खिलाफ लेकर ये वो लड़ाई लड़ी जा रही है जो भारत सरकार बनाएगी, भारत में सरकार बनेगी उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और ये सच्चाई की लड़ाई है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें हम जीतेंगे। सच हमेशा जीतता है, बुराई हमेशा हारती है, तो इनमें जो बुराइयां हैं वो हमेशा हारेंगी और सच हमेशा जीतेगा। तो सर उसमें जो आज की मीटिंग है, क्या उस ये चर्चा हुई भी आम आदमी पार्टी का हाले संगठन जड़ा वो तैयार नहीं है कि मतलब कि इलैक्शन के दौरान सब तो पहले संगठन तैयार किया जाएगा या किस तरह की हैल्प जी है कांग्रेस उम्मीदवार की आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, संगठन मुद्दा नहीं है, संगठन है हमारा जीत जी। संगठन तो उस टाइम भी नहीं था हमारा जब हमारे मेयर के इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। हमारा तो एक कार्यकर्ता संगठन है। हमारा एक कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी का है वो सिर झुकाना सीखा ही नहीं है। हमारा तो एक कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके हर बंदे से मुलाकात करके हम जीत की पूरी गारंटी देते हैं कि हम अगर हम मैदान में उतरे तो हम जीत के लेके आएंगे, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ते हैं। ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा देने, पता नहीं कौन से विकास कार्य किए, हमें तो आज तक दिखा नहीं। क्योंकि चंडीगढ़ पिछले 10 सालों में इतना बैकफुट पे गया कि जब हम कॉरपोरेशन में आए थे तो 66वें नंबर पे जा चुका था चंडीगढ़। बिल्कुल। उससे फिर हम आज मैडम जो है हमारी अंकिता मित्रा जी के प्रयासों से आज 11वें नंबर पे आए, तो उसे हम कहते हैं जी हम ग्रोथ कर रहे हैं ऊपर। अरे हम कभी चंडीगढ़ नंबर 1 पे था सर, बिल्कुल था। हम चंडीगढ़ को दोबारा नंबर 1 लाना चाहते हैं, आप 11वें नंबर पे लाके खुश हो रहे हैं। मैं कहता हूँ चंडीगढ़ नंबर 1 होगा और आने वाले समय में हम जो भी फैसिलिटियाँ होंगी और ज़्यादा तेज कर दी है। अच्छा सर, जैसे किया गया कि कारपोरेशन के जिस टाइम इलैक्शन होए तो उस विच जिद्दां वोटां दी हेर फेर हुई, मनीष तिवाड़ी जी ने भी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस ये गल रखी है। ये गल चंडीगढ़ वासियों पर कितना क प्रभाव छाड़ती है कि बीजेपी ने वोटां दी हेर फेर च अहम रोल अदा किया? ये हेर फेर नहीं, चोरी कर सकते, सरेआम डाका था वो जो आज बात रखी मनीष तिवारी जी ने। ये तो सबसे पहले आप लोगों ने उठाई थी, मीडिया के माध्यम से उठी वो बात कि किस तरह से उन्होंने हमारी 8 वोटों को रिजेक्ट किया, सरेआम टिक मार किए गए। वो हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे हमने अपना मुद्दा रखा और सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय श्री CGI चंद्रचूड़ जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए उनमें फैसला सुनाया। वो ऐतिहासिक फैसला है, उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए वो फैसला लिया और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे आज लोकतंत्र जिंदा है। और हमें आज विश्वास है कि लोकतंत्र में जो हमारे लोकतंत्र में हमें जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने बचा के रखा हुआ है। अच्छा, बीजेपी इस मुद्दे पे चर्चा करने से क्यों भाग रही है? क्यों इस मुद्दे पे जो कि इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी घटना है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में मतलब कि मेयर की जो घोषणा करनी पड़ी अपने आदेश में, तो उससे क्यों भाग रही है? क्यों इस मुद्दे पे वो चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों वो ये बार बार कहते हैं कि ये सब जुडिश मैटर है? देखिए, अब अनिल मसीह जी कौन है जी? मिनोरिटी के पहले जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी से जी, फिर नॉमिनेट काउंसिलर बने बीजेपी से जी। अब ये कहते हैं जी हमारा तो है ही नहीं इससे कोई ताल्लुक, मतलब वो अपनी मर्जी से टिक मार कर रहा था जी। उनका कोई तो आका होगा, आका जो था उसे इनाम दिया गया, उसे टिकट के आधार पे हमारे टंडन जी
जी उन्हें टिकट इसी आधार पे मिली है कि आपके जो नुमाइंदे थे उन्होंने अच्छा काम किया, चलो हराने के लिए उन्हें जी जान तक ताकत तो लगाई, जी लेकिन वो पकड़े गए कैमरे की निगरानी में। जी तो वो इन सवालों से बचने के लिए तो भागेंगे ही ना। नेचुरली बात है कि कहीं ना कहीं अनिल मसीह उनका एक पार्ट था। अनिल मसीह तो मोरा है, प्यादा है, राजा वजीर तो कोई और ही है। तो मतलब मैं जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ संजय टंडन जी भी शामिल सीगे। बिल्कुल, देखिए एक अकेला नॉमिनेटेड काउंसिलर कैसे कर सकता है? आप खुद समझदार हैं, इतना एक बंदे का हौसला पड़ता ही नहीं कि मैं कभी कैमरे के आगे गलत काम करने लगूं। कहीं ना कहीं बड़ी ताकतों का सिर पे हाथ होगा तभी करेगा ना। और लास्ट टाइम में जो हाउस में मैं बैठा था एज अ मेयर, तो मैडम किरण खेर जाकर उनकी पीठ थपथपा रहे थे अपनी सीट से उठ के, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ मिला हुआ था तभी तो वो पीठ थपथपा रहे थे। अदरवाइज तो कहते कि हमारा साथी नहीं है, इसने गलत किया तो इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे एक बार भी? वो क्यों बच रहे हैं इन सवालों से? क्यों नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट को अगर इसने गलत किया तो इसके मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्यों नहीं कहा अनिल मसीह जी को कि इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, इसने गलत किया है? तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है तभी वो इस चीजों से बच रहे हैं। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ਇਹ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ समय दसेगा। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक के नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।